फाइनली जे एडवांस खत्म हो गया है। इस टाइम मैं बहुत ज्यादा रेस्ट फील कर रहा हूँ। इस वीडियो में मेरा एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या क्या हुआ लास्ट 2 दिन में। तो मैं एग्जाम के पहले दिन से एग्जाम के बाद तक क्या क्या सीख रहा मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। मुझे एक्सपेक्टेड मार्क्स वगैरह नहीं पूछना, क्योंकि मैं पूरा श्योर नहीं हूँ कितना क्वेश्चन गलत है और कितना सही। वो मैं काउंट वगैरह कुछ नहीं किया था, सिर्फ पता है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ऑब्वियसली जो नॉन नेगेटिव न्यूमेरिकल थे उसमें मैं एक्स्ट्रा मार्क किया था, तो इसीलिए पता नहीं चलेगा कि मेरा कितने नंबर बन रहे, मैं प्रॉपर बता नहीं सकता। तो मैं एग्जाम के पहले दिन रात के 7 बजे तक पढ़ा, उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट किया और फिर रात के 9 बजे एक दोस्त का कॉल आया था, तो उनसे बात के थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिला। देन मैं 10 बजे सो गया। मैं 10 बजे को पूरा सो नहीं पाया था, मुझे डर लग रहा था कि कितना टफ पेपर आएगा वगैरह, और मुझे ये भी अच्छा लगा कि कल एग्जाम है फिर खत्म हो जाएगा एंड देन उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँ। यही सोचते सोचते मैं सो गया था। और एग्जाम के दिन मैं 5:30 बजे उठा था, रेडी वगैरह हुआ, खाना वाना खाया, कपड़ा पहना और मैं नहा भी लिया था। और फिर 6 बजे पापा के साथ निकल गए सेंटर। मेरा जो सेंटर था वो 40 किलोमीटर दूर था, तो मैं लगभग 7:30 बजे तक पहुंच गया था सेंटर के। जेईई मेंस के जैसा ही घुसने से पहले बहुत सारा चेकिंग होता है, वेरिफिकेशन होता है, फिंगरप्रिंट वगैरह, वो सब बहुत कुछ होता है। चेकिंग के लगभग 40 मिनट्स लग गए थे। फर्स्ट पेपर में मैं फिजिक्स से स्टार्ट किया था, जितना इजी क्वेश्चन था वो सब पहले किया और फिर केमिस्ट्री और मैथ ऐसे ही किया। उसके बाद मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन किया था। मैक्सिमम क्वेश्चन 12 था। फिजिक्स के मैं 13 क्वेश्चन किए थे आउट ऑफ 60। देन उसके बाद केमिस्ट्री और मैथ इसी पैटर्न से ही मैं किया था। पेपर 1 बहुत इजी था, तो मुझे लगा था कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, तो इसीलिए मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। टोटल मिला के आउट ऑफ 48 में से 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। और जो नॉन नेगेटिव क्वेश्चन थे उसमें मैं अप्रोक्स आंसर दिया था, क्योंकि उतना तो मैं श्योर नहीं था कि ये आंसर क्या हो। पेपर 1 के बाद 10 मिनट बिठाया और फिर छोड़ दिया। और फिर मैंने खाने तो गया, खा के आके 1 बजे फिर वापस सेंटर के वहाँ पहुंचा। उधर हम कुछ टाइम बैठे रहे। फिर पेपर 1 के जैसा ही चेकिंग वेरिफिकेशन वगैरह हुआ एंड देन उसके बाद 30 मिनट शिफ्ट में बैठे रहे और फिर एग्जाम स्टार्ट हुआ। पेपर 1 देने के बाद माइंड पे बैठ ही गया था कि पेपर 2 भी बहुत ज्यादा इजी आएगा एंड मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। जब पेपर 2 के सवाल देखे तब लिटरली मेरे होश उड़ गए थे। एज यूजुअल पेपर 2 में मैं फिजिक्स से स्टार्ट किया। फिजिक्स में मेरा बहुत क्वेश्चन कम बना, मैं थोड़ा बहुत पैनिक भी हो गया। तब मुझे ये थॉट आया कि मेरे से ही नहीं बन रहे, बाकी सब आराम से कर लिए। तब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मेरा पॉइंट पे आंसर आ रहा था, तब भी थोड़ा बहुत पैनिक हुआ। केमिस्ट्री ठीक ठाक था, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आया था, रोयल था। और मैथ में मैं उतना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था। तो ओवरऑल बोलो 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे पेपर 2 में आउट ऑफ 48 एंड उसपे नॉन नेगेटिव जो क्वेश्चन थे उसको मैं तुक्का मारा था। तो वो सब क्वेश्चन को अगर काट दूं तो लगभग 25 या 26 क्वेश्चन मैंने अच्छे से अटेम्प्ट किया। एग्जाम हॉल से बाहर आके थोड़ा दुख भी लग रहा था कि पेपर 2 बहुत अच्छा नहीं गया। मैथ के स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन बहुत इजी आया था, लेकिन मैंने वो चैप्टर छोड़ दिया था। और केमिस्ट्री पे एक सॉल्ट एनालिसिस क्वेश्चन था, वो मैं छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने सॉल्ट एनालिसिस सिर्फ जेईई मेंस के लिए किया था, जेईई एडवांस के लिए तो मैंने छोड़ दिया। रिग्रेट हुआ कि पेपर 2 उतना अच्छा नहीं गया जितना मैं सोचा। एंड देन शाम को छुट्टी के बाद पापा को बोला कि पेपर 2 बहुत ज्यादा हार्ड आया था। वहाँ पे बाकी लोग भी डिस्कस कर रहे थे कि पेपर 2 बहुत ही ज्यादा हार्ड आया था। तब थोड़ा रिलीफ मिला कि पेपर 2 सबके लिए ही हार्ड था। एंड देन घर पे आके खाना खा के जल्दी सो गया था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था। इतना ही था मेरा जेईई एडवांस का एक्सपीरियंस। मुझे पता नहीं कि मेरा कितना मार्क्स आ सकता है, मुझे लग रहा है कि बहुत कम मार्क्स आए। मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया। आई होप तुम लोगों को भी अच्छा गया था। तब तक के लिए बाय बाय।